एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन 12th के बाद ही कंप्लीट स्टार्ट कर देनी चाहिए, या कह सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट लेट कर स्टार्ट करते हैं या ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करते हैं। तो मैं उन लोगों से कहूँगी, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या कह सकते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम पाना चाहते हैं या कह सकते हैं गवर्नमेंट किसी जॉब पाना चाहते हैं, तो आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है तो सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस करिए, सोचिए कि मुझे किस फील्ड में जाना है। कि आपको बैंक की प्रिपरेशन करना है, कि आपको टीचर बनना है, क्या आपको पुलिस बनना है, क्या आपको फौज में जाना है, या फिर आपको किसी नेवी वगैरह में जाना है। तो आप लोग पहले बहुत ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस करने के बाद एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आईएएस की प्रिपरेशन करना है, बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है। यदि आपको किसी बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है तो एक बार अपना थॉट एक तरह से कह सकते क्लियर कर लीजिए पहले। और यदि आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो वैसे भी आप लोग टाइम बर्बाद ही कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हमें कुछ करना ही नहीं है। तो हमारा टाइम आधा यहाँ जाएगा, आधा वहाँ जाएगा, आधे बैठे रहेंगे, आधे खा पी के सो जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ है, यदि आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो पहले आपका ये क्लियर होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कहाँ से करें। क्या हमें सबको हमेशा ज़्यादातर कह सकते हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा किसी छोटे एरिया में है तो ज़्यादातर ये होता है कि हम ऑफ़लाइन कोचिंग जाने लगते हैं। तो हाँ, ऑफ़लाइन कोचिंग वहाँ अच्छी भी रहती है। यदि आप बड़े शहरों से हैं तो आप अच्छी बात है। यदि आप छोटे शहरों से हैं तो आपके लिए, जैसे आप लोगों को बता दूं कि आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन में ये होता है, सबसे पहले 1 से 2 4 6 दिन ये लगा लीजिए, सोच लीजिए कि हमें किस टीचर से पढ़ना है। सब वीडियो को आजकल फ्री यूट्यूब में जो है एडवाइस भी फ्री है, प्लस आपको एक रास्ता भी वो फ्री में दिखा रहे हैं। आपसे कोई पैसा तो ले नहीं रहे हैं कि आपको ताकि आप भटके नहीं। तो एज ए टीचर खुद अपने प्लेटफॉर्म में आके, या कह सकते हैं जिन्हें विशेष नॉलेज है, या कह सकते हैं पढ़ने के बाद और एक कंपटीशन प्रिपरेशन करने के बाद, या कह सकते हैं किसी सब्जेक्ट को तैयार करने के बाद, तभी वो आपको एडवाइस दे पाएंगे। ऐसे अन्यथा कोई किसी टॉपिक पर बात नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आप ये एडवाइस लीजिए कि हमें करना क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये सोच लीजिए, जिससे आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। जैसे आप लोग जानते हैं ये टाइम लड़कियों के लिए वो तो उनके पास भी लिमिटेड टाइम है। यदि उन टाइम का वो यूज कर लेती हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अन्यथा फिर बाद में कोई आपसे कितना ही कह दे कि आप बाद में हम पढ़ा लेंगे, बाद में आप पढ़ लेना। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो आपके पास, आपको जिस टाइम आपको पढ़ाई करनी होगी उस टाइम आपको काम। तो ये हो जाता है, कोई कितना भी कह ले तो आपका ये जो टाइम है, तो इसको इतने अच्छे से एनालिसिस करिए, इतने अच्छे से यूज करिए कि अगर हमें मौका मिल रहा है तो मैं मौके का कह सकते हैं मौके में चौका मारने की कोशिश करिए। तो बस यही है। तो आप सबसे पहले आप यूट्यूब से देखिए सब, क्योंकि टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, प्लस आप ये भी है कि कम टाइम में, जैसे आप किसी ऑफलाइन में जाएंगे तो आपका कहीं छुट्टी हो जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, और वो उतने अच्छे से पढ़ाएंगे, क्या मालूम आपको समझ ना आए, ये भी हो सकता है। लेकिन यदि आप ऑनलाइन में आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे टीचर अवेलेबल हैं, और बहुत बड़े अच्छे जो क्या कहते हैं अच्छा उनका नॉलेज भी बहुत हद तक अच्छा डेवलप है, और फिर वो पढ़ा रहे हैं। उन्हें पढ़ाते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है और वो किसी भी कॉन्सेप्ट को आपको आसानी से क्लियर कर देंगे, और जो भी आपके डाउट हैं वो आसान, हालांकि ये है कि ऑफलाइन में आप पूछ सकते हैं और जो आपके डाउट है, लेकिन ऑनलाइन में उतना ज़्यादा नहीं है। तो हाँ, आप पहले ये चॉइस कर लीजिए किससे पढ़ना है, फिर इसके बाद आप कोर्स ले लीजिए। जैसे आप बुक भी खरीदेंगे तो बुक की प्राइस किसी जाके आप कोचिंग को ज्वाइन करेंगे तो आपका वहाँ पे लगेगा 3,000 या 4,000 या 6,000 इतना लगेगा। और यदि आप नीट वगैरह कोई बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या कह सकते हैं यूपीएससी है, पीसीएस है, तो आपका ये सोचिए 10,000 18,000 रुपये लगेगा। और ये भी हो सकता है आपको समझ ना आए, तो वो टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि आप पहले ये टीचर का एनालिसिस करिए, फिर आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लीजिए, जिससे आपका टाइम भी बचेगा प्लस आपका पैसा भी बचेगा। और जो मिडिल क्लास वाले हैं, लोअर मिडिल क्लास वाले पर्सन हैं, तो वो पैसा तो लगा देंगे जैसे तैसे करके, लेकिन जो यदि उससे आपको कुछ आउटपुट ना निकले तो कोई मतलब नहीं है। चाहे आप स्कूल लाइफ में हो तो कोशिश करिए कि पूरी टीचर को निचोड़ने की कोशिश करिए कि वो हमें अच्छे से समझाए, हमें खुद आने लगे। ऐसा ना हो कि हम बस आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं,
कुछ भी ना सीखें, ऐसा बिल्कुल। यदि आप लवकुश नगर से देख रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आप संजय सर के यहाँ पढ़ रहे हैं। संजय सर की ग्रुप में ये संजय सर जो है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, यहाँ तक कि आप ये सोच के चलिए आप बाहर जाते हैं उतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे जितनी अच्छी लवकुश नगर में रहकर संजय सर की कोचिंग से कर सकते हैं। ताकि बड़ी एक तरह से वर्ग 1 या 2 की तैयारी के लिए नहीं मैं कह सकती, लेकिन हाँ वर्ग 3 की और शिक्षक बनना चाहती है तो अदर एग्जाम की भी आपकी प्रिपरेशन आसानी से यहाँ से हो सकती है। भविष्य में ऑनलाइन भी है, ग्रेजुएशन से ही आपको टीचिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो बाद में जितनी ज़्यादा लेट स्टार्ट करेंगे तो उन्हें और ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि जल्द से स्टार्ट कर दें, जितना जल्दी स्टार्ट हो जाए कर देंगे उतनी जल्दी सफल हो जाएंगे। यदि सफल हो जाएंगे फिर तो टाइम ही एक तरह से फिर आप कुछ भी करें और एक अपना खुद की आइडेंटिटी भी बन जाएगी, ये हो जाता है। इसलिए अपनी आइडेंटिटी बनाने पर फोकस्ड करिए, फोकस्ड रहिए, ना कि कहीं और अपना दिमाग लगाएं। अब बात आती है हम डीएलएड करें कि बीएड। तो जैसे आप यदि आप अपने खुद से पहले आप एनालिसिस करिए, अपना सोचिए और प्लस अपने घर की स्थिति को देखते हुए आंकते हुए कि हमारे घर में जो हमारी पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता हैं, वो हमें कितने तक क्या कर सकते हैं, वो हमें क्या करा सकते हैं, उससे सोचिए। और प्लस अपना आकलन करिए कि हम कितनी प्रिपरेशन अपने आप को कर मतलब कितना कर सकते हैं, हम हमारी खुद की क्या स्ट्रेंथ है कि हम इतना कर लेंगे। तो थोड़ा बहुत अपने मन से अपने विचार करके आप करिए। तो यदि आप पढ़ने में कमज़ोर हैं और सोच रहे हैं कि हमें उतना ज़्यादा आता भी नहीं है तो डीएलएड कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे और प्लस आपका ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा विशेष नहीं आते हैं और इसमें सीटें भी ज़्यादा आती हैं तो आप उससे पढ़ते, तो सीधी सी बात है आपको सुपर टेट है, जैसे आप टेट क्वालिफाई कर लेंगे और फिर इसके बाद आप सुपर टेट का एग्ज़ाम देंगे तो हो सकता है आपका हो जाए। लेकिन यदि आप जल्दी स्टार्ट करते तो यदि आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे फिर आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा और प्लस आपको कुछ आएगा ही नहीं। फिर बाद में जब बहुत टाइम बाद या स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आपका बहुत, जैसे आप लोग जानते हैं कि जो टाइम मिल रहा है यदि हमने उसको बर्बाद कर दिया तो फिर मालूम नहीं कि होगा कि नहीं होगा, ये हो जाता है। और चलिए फिर ये है आप पढ़ते जाइए, यदि होता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं होता है तो आप किसी और की हेल्प कर सकेंगे और आप उसे किसी और को गाइड कर सकेंगे प्लस किसी और को टीच कर सकेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको आना। और अब यदि आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, आपको आपकी अपनी सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी कमांड है और तो फिर आप अपना बीएड कर सकते हैं। तो बीएड करने के बाद आपको ये होगा कि आप यदि बीएड कर लेते हैं और प्लस आपका ग्रेजुएशन में और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका मिल रहा है तो आपको क्या होगा कि आपका ये टीजीटी वगैरह वैकेंसी आती हैं, एलटी ग्रेड भी आते हैं। हालांकि ये वैकेंसी कम आती हैं, कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ये एक प्रोफेशनल जॉब है। यदि आपको वो मिलती है तो ये कह सकते कहाँ प्राइमरी में पढ़ाने वाला टीचर और कहाँ एलटी ग्रेड या कह सकते हैं 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं में पढ़ाने वाला टीचर, एक उनकी अलग ही रिस्पेक्ट जो होती है अलग ही होती है। जो बड़े स्टूडेंट को पढ़ाते हैं उनमें कह सकते हैं माइंड में खपड़ भंजन भी नहीं होता है। हालांकि पहले लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी और यदि आप कहीं भी रहेंगे तो मेहनत तो आपको करनी ही होगी। कुछ भी करेंगे तो बगैर मेहनत के तो कुछ ही नहीं मिलेगा। तो बस यही है कि आप अपना पहले आकलन करिए। और ऑनलाइन टीचर अगर आपको पता अब बात आती कहाँ से पढ़ें, तो मैं तो यही एडवाइस दूंगी कि फ्री में भी सब कुछ अवेलेबल है आज की स्थिति में। क्योंकि पहले जैसा नहीं है कि हम पहले हमें मालूम ही नहीं था हम कहाँ करें, कैसे स्टार्ट करें, कोई भी प्लेटफॉर्म हमारा क्लियर नहीं था, कुछ मालूम नहीं था, कोई भी सोर्स नहीं थे। अब ये है ऑनलाइन है, अच्छे अच्छे टीचर बच्चे बैठे हैं, गाइड करेंगे, पढ़े लिखे शिक्षित, तो वो आपको गाइड करेंगे। और प्लस यदि आप उनका यदि आप सब्जेक्ट अपना जान लेते हैं कि हमें क्या करना है तो फिर आप अच्छे टीचर का एक एनालिसिस करके वो आपको कोर्स भी अवेलेबल करा देंगे तो आप उनका कोर्स भी कर सकते हैं। क्योंकि आज उसमें आपका प्लस आपका पैसा भी खर्च होगा, प्लस आपका टाइम भी कम खर्च होगा और प्लस आपको अच्छा कह सकते हैं आपको प्रॉफिट बेनिफिट होगा और आप सही समय पर वो कहते हैं जो कहते हैं अच्छा समय बिल्कुल सही समय पर आप अपने ड्रीम को अचीव कर पाएंगे। तो आई होप आप समझ पाए कि हमें क्या करना चाहिए। और बस जैसे बहुत सारी यूट्यूब चैनल हैं तो उनसे जैसे अब यदि आप सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं डीएलएड करने के बाद तो तुरंत मैं तो ये कहूँगी कि ग्रेजुएशन में ज़्यादा ध्यान ना देके अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर ध्यान दीजिए, जिससे क्या है आपको एक यदि जॉब हो जाता है तो फिर ये है कि आप फ्री हो जाएंगे। और यदि आप इसी चीज़ों में ओधे रहेंगे, अपना टाइम बर्बाद करते रहेंगे तो आप ये सोचिए कि कुछ होने वाला नहीं है, टाइम लिमिटेड है
कोई आपको कितना टाइम देगा, विशेषकर लड़की हो या लड़के, सबके पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी ये चाहते हैं कि समय समय पर सब अपनी अपनी जगह सेटल हो जाए, ना कि बस ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि ऐसे कभी चलने वाला नहीं है, किसी का भी हो। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जल्द से जल्द सेटल हो जाएं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटे। बस यही है, एट लास्ट बस यही कहना चाहूँगी कि यदि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जो भी आपको तैयारी से संबंधित कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। प्लस आपको, यदि आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ज़्यादातर मेरे ये वीडियोज़ होते हैं तो ये जो भी वैकेंसी आती हैं तो उससे रिलेटेड होते हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट में ज़रूर